नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे राहुल को आखिरकार करीब 150 घंटे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया। राहुल का फिलहाल बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज जारी है, जहां उसकी हालत एकदम ठीक है। सीएम भूपेश बघेल सीधे दिल्ली से रायपुर आए और हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे और राहुल साहू से मिलकर उसका हाल जाना। डॉक्टर्स को सीएम ने कहा है कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर सीएम ने राहुल के परिजन से भी मुलाकात की। राहुल की मां गीता साहू ने कहा कि हमारे लिए सीएम तो भगवान के समान है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और देश भर से करोड़ों लोगों की दुआओं से बेटे को नया जीवन मिला है। इस पर सीएम ने कहा कि रेस्क्यू टीम ने अपना काम बेहतरीन ढंग से किया, हमने अपना फर्ज निभाया। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। आप प्रभु है, एकदम भगवान सब लगे रही सब ये विधायक सब नहीं जितना भी टीम रही जितना भी सब बहुत सहयोग करे, बहुत इतना काम मतलब ना और ना मैं काम क्या कर सकूं। घर में छत्तीसगढ़ सरकार पूरा पढ़ाई देख रही, पूरा पढ़ाई काम ठीक है ना, साफ बोल दे और समझ रहे हो। पढ़ दे नहीं स्कूल जावे पढ़ दे बेटा स्कूल जावे। बहुत साहसी, 4 घंटा कोई आप लिफ्ट में 5 मिनट अकेले रह जाए, फंस जाए आप पसीना से तो हो जाएंगे। वो 104 घंटे रहे, उससे बड़ा साहसिक मैं समझता हूँ अभी कोई बच्चा नहीं मिलेगा। मैं उसका और वो राहुल जी देखिए, कल AICC में आए थे, 11 घंटा से पूछताछ हुई, देर रात तक की पूछताछ हुई, लेकिन वो चेहरे में एक शिकन नहीं था। वो भी राहुल साहसी है। जैसे ये राहुल निकल के आए हैं, वो राहुल भी उभर के आएंगे। लगातार उनके दादी से बात किया, उनके माता पिता से बात किया, लोगों से बात किया, अधिकारियों से लगातार निर्देश भी देते रहे, लगातार मैं अपडेट लेता भी रहा। और सारे अधिकारी 4 IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, सारे लोग लगे हुए थे। और घोड़ा कम थोड़ी आया, पानी भर रहा है, कैसे होगा? चट्टान आ गया, फिर कैसे होगा? तो सब लोग चिंतित थे। और जैसे आपकी चिंता थी वैसे मेरी भी चिंता थी। तो जांजगीर चांपा में 100 घंटे से ज्यादा बोरवेल में फंसे राहुल के सकुशल रेस्क्यू के बाद उसका इलाज बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा है। यहां राहुल को ICU वार्ड में विशेष डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें बताया गया कि राहुल के शरीर और खासकर स्किन में कई जगह इन्फेक्शन है। लगातार पानी में रहने की वजह से राहुल के ब्लड में भी इन्फेक्शन हो गया है, जिसको लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो के डॉक्टर से भी सलाह ली जा रही है। कई जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, वहीं अभी कई और आना बाकी हैं और अभी 7 दिनों तक राहुल का ख्याल रखना जरूरी है। देखिए, बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है, बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था, तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है। और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है। और जो भी ज़रूरत की दवाइयां हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। अभी और कितने दिन रहेगा यहाँ अस्पताल में? देखिए, ये एग्जैक्टली कहना किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये सेप्सिस में यूजुअली 7 दिन कम से कम लगते हैं उसको सेप्सिस को ख़त्म होने में।
ये इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है? ये इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। काहे के कारण इन्फेक्शन हुआ? पानी में रहे जो इतने देर तक अंदर में था और उसके कारण स्किन छिल गया था, तो बैक्टीरिया घुसा है उसके बॉडी में, उसके कारण इन्फेक्शन। निमोनिया की संभावना बता रहे थे, क्या निमोनिया है क्या बच्चे को? देखिए अभी कुछ जो है सो उसके सारे टेस्ट अभी नहीं आए हैं, कुछ सीटी स्कैन वगैरह होना है, तो उससे और भी पता चलेगा कि संभावना जरूर है कि अंदर में किस लेवल का इन्फेक्शन है, किस स्तर का? मॉडरेट बोल सकते, ब्लड में। खाने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है अभी? जो बच्चे चाह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ना, वो दे रहे हैं हम लोग। निगरानी में कितने डॉक्टर्स की टीम लगी है आपकी? सीनियर डॉक्टर्स कितने हैं और कितने डॉक्टर्स की टीम है? करीब 5-6 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। वो पूरे टाइम 4-5 दिनों तक लगातार बैठा रहा, तो क्या हड्डियों में भी किसी प्रकार की समस्या आई है क्या? नहीं, हड्डी में कोई समस्या नहीं आई है, हड्डी में कोई समस्या नहीं है। स्थिति सामान्य है अभी स्थिति ये बोल सकती कि अभी तुरंत की बात करें तो स्थिति स्थिर है, लेकिन आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा ये किसी के लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्फेक्शन है। रिपोर्ट देखिए अधिकांश आ गई है, लेकिन दवाइयाँ का कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अभी में क्या फर्क है? बेहतर है। त्वचा कितने प्रतिशत खराब है कमर से नीचे? कई जगह जो है सो दिक्कत है, प्रतिशत का मत पूछें। तो राहुल को बचाने की मुहिम जब न्यूज 18 पर चलती रही तो लोगों की निगाहें बस न्यूज 18 पर ही टिकी रहीं। लोग लगातार न्यूज 18 देखते रहे, कोई भी जिला हो, लेकिन हर घर में लोगों की निगाह न्यूज 18 पर ही बनी रही। चांपा जिले के पेहरिद में 10 साल का राहुल फंसा हुआ है बोरवेल में और लगातार उसके रेस्क्यू का काम जारी है। वहां पर बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है। बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे राहुल को बचाने की कवायद लगातार जारी है। राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज हो चला है। रेडियो देखिए, आस और विश्वास के साथ रेस्क्यू का काम है वो किया जा रहा है। ये दुआएं कर रहा है कि सकुशल जो है राहुल निकल जाए। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, राहुल को बाहर निकाल दिया गया बोरवेल से। चलिए बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी से ईडी की ओर से पूछताछ किए जाने का विरोध कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का भूपेश बघेल ने विरोध किया और कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में सीएम ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो उससे शर्मनाक क्या होगा। केंद्र सरकार की पुलिस है, इसलिए केंद्र सरकार माफी मांगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मतलब केंद्र सरकार को, विपक्ष को कुचल देना चाहती है सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। सर, आज भी आपका आंदोलन जारी, आज आप यहाँ धरने पे ही बैठ गए गेट पे। कांग्रेस कार्यालय के अंदर यदि पुलिस घुस के लाठी चार्ज कर जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है। और केंद्र सरकार की पुलिस है, केंद्र सरकार की इससे माफी मांगनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार क्यों ऐसा कर रही है? वो तो ये कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो सच्चाई बताएं। तो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, विपक्ष का विरोध बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो तो रौन देना या कुचल देना चाहते हैं। विपक्ष की एकता से डरे हुए हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं। तो भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए ये सब केंद्र सरकार कर रही है। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। वहीं ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हल्ला बोलेगी। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि कल कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है। ईडी रमन सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम करी। सबसे पहले राहुल गांधी जी को, आदरणीय सोनिया जी को जिस मामले में बुलाया जा रहा है
वो मामला पुराना है। 2015 में मोदी जी की सरकार ने उस मामले को, ईडी ने उसको बंद कर दिया था। और अन्याय तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, ये उससे भी आगे निकल गए हैं। और हमारे कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, हमारे कई नेता घायल है, कई नेताओं की हड्डी पसली टूट गई है, हमारे घर में आके हमको मार रहे हैं। ये इस तरह का अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल 1 दिवसीय धरना हम लोग राजभवन में पास देंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे। और आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी ये हम लोग, हमारी पार्टी तय करेगी। और हम ये जो अंग्रेजों से भी ज्यादा अन्याय, अत्याचार, क्रूर काम मोदी की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ कल से हम लोग शंखनाद कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर में कांग्रेस के संकल्प शिविर को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि चीन लगातार भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा और एक वर्ग से दूसरे वर्ग को लड़ाने की साजिश हो रही है। देश में बेरोजगारी पर सरकार ने अपनी चुप्पी साध रखी है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सबके बीच इस प्रदेश के। छत्तीसगढ़ में कल यानी गुरुवार को सभी सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना काल के बाद स्कूलों का नया सेशन 16 जून से शुरू होने वाला है। लिहाजा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देशित भी कर दिया है। सरकारी स्कूलों में 15 जुलाई तक प्रवेश उत्सव चलेगा। स्कूलों की टाइमिंग पूर्व निर्धारित टाइम टेबल के आधार पर ही होगी, जिसमें सुबह 10 बजे स्कूल खुलेंगे, लेकिन 2 पाली वाले स्कूल सुबह 7:30 बजे और 11:30 बजे संचालित होंगे। स्कूल पुनः स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चों के प्रवेश संबंधी सारी प्रक्रियाएं हम लोगों ने आरंभ कर दी हैं। लगभग 1 हफ्ते से बच्चे प्रवेश के लिए आ रहे हैं। साथ ही स्कूल में जो बेसिक नीड्स है उसकी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की जा रही है और इसी संबंध में आज एक बैठक मैंने अपने सभी शिक्षकों की बुलाई है। अधिकांश स्कूलों से हमने निवेदन किया था, जो गर्मी की स्थिति कल थी, अधिकांश स्कूलों से पूरे प्रदेश के हमने निवेदन किया था कि अगर गर्मी की स्थिति यही रहेगी तो कम से कम प्री प्राइमरी, प्राइमरी के क्लासों को 20 तारीख तक टाल दिया जाए। रायपुर में कामों पेश यही स्थिति है। सारे स्कूल लगभग 1-2 इक्का दुक्का को छोड़कर सारे लोगों ने अपनी क्लासें 20 तारीख से पोस्टपोन कर दी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, छोटे बच्चों को तकलीफ होगी, इसलिए हमने क्लासों को आगे बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूलों की घंटियां फिर से बजनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि स्कूल खुल रहे हैं और शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि क्या तैयारियां हैं। सर, स्कूल खुल रहे हैं, क्या तैयारी स्कूल शिक्षा विभाग की? विभाग की पूरी तैयारी है। स्कूल की सफाई से लेके पूरी सब लोगों की आने की उपस्थिति से लेके सारी तैयारी है। और कल से 16 जून से स्कूल खुलेंगी, घंटियाँ बजेंगी, लोगों का, बच्चों का कलरव भी वहाँ पे होगा। और हम लोग शुरुआती में जो प्रार्थना होगी, प्रार्थना के साथ ही साथ राजगीत को अनिवार्य किया गया है कि वो राजगीत भी लोग गाएँ और बाकी जो कार्यक्रम होते हैं उस प्रार्थना के 2 साल बाद बच्चों की स्कूल खुलेगा, बच्चे आपस में मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, बात करेंगे, सारी चीज़ें होगी, एक अच्छी माहौल बनेगा और साथ साथ में पढ़ाई भी होगी। सर, ये देखा जा रहा था कि जो स्कूल ड्रेसेस हैं और पाठ्य पुस्तक हैं, पिछले साल तो ये भी शिकायतें हैं कि आधा सत्र बीत गया था और कई लोगों के पास बुक ही नहीं पहुंचे थे। तब ऐसे में हर बच्चे तक बुक पहुंचे, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए क्या किया आप? नहीं, हम सुनिश्चित किए हैं कि हर बच्चे तक स्कूल के जो पाठ्यक्रम का किताबें हैं वो मिल जाए और संकुल में पूरे पहुंच चुके हैं। सभी बच्चों के किताबें पहुंच चुकी हैं। जब स्कूल खुलेगा तो उनको वितरण किया जाएगा। उनको कोरोना काल में तो हम लोग घर पहुंचा के दिए थे, क्योंकि अब स्कूल खुल रहा है तो वहाँ पर सभी बच्चों को किताबें उसको दी जाएगी और जहाँ जहाँ ड्रेस पहुँच गए वहाँ पे ड्रेस उनको दी जाएगी। शनिवार के दिन हम लोगों ने सोचा है कि शनिवार के दिन को क्लास नहीं होगी, लेकिन अन्य एक्टिविटी, योगा का जो क्लास होगी, बाकी अन्य जो कार्यक्रम हो गए, एक्स्ट्रा करिकुलर जो होता है वो शनिवार को हम लोग करेंगे, ऐसा हमने उसमें बनाया है। स्कूल जब संचालन करेंगे तो उसकी पूरी व्यवस्था, सफाई से लेकर सारे तमाम चीज़ें, सबकी व्यवस्था होगी वहाँ पे। सभी को निर्देश दिया गया है कि आपके जो टीचर हैं वहाँ पढ़ाएंगे
उनके क्या साल भर का क्या रोड मैप रहेगा, किस ढंग से पढ़ाई होगी, ये तमाम चीज़ें उसमें रहेगी। तो उनकी मांगों को लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है क्या सर? बातचीत करेंगे, अगर हो सकता है बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं और एक बार फिर से स्कूल गुलजार नजर आएंगे और प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री भी ये दावा कर रहे हैं कि समय पर गणवेश मिलेगा और किताबें मिलेंगी। रही बात जो सफाई कर्मचारियों के हड़ताल की, तो उनसे बात करने की कोशिश भी की जाएगी, ये कहना है स्कूल शिक्षा मंत्री का। देखना होगा कि अब किस तरह की व्यवस्था जो है वो स्कूलों में जाने के बाद दिखाई देती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं कवर्धा में किसान खाद की परेशानी से दो चार हो रहे हैं और इसे लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार की गलत नीति का परिणाम बताया। उनका कहना है कि जब निजी दुकानदारों के पास पर्याप्त खाद है तो सोसाइटी में क्यों नहीं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि गन्ने का रकबा पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, इसलिए किसानों को यूरिया डीएपी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ये कृत्रिम रूप से इनके पास, इनके व्यापारियों के पास कहाँ से खाद आ जाता है। हमारे यहाँ किसानों को सोसाइटियों पर जहाँ पर खाद का उपलब्धता होती है, हम किसानों के लिए जहाँ 0% ब्याज में हमको कृषि में ऋण मिलता है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ व्यवस्था के तहत, वहाँ हमको खाद नहीं है। और सभी कांग्रेस समर्थित व्यापारियों के यहाँ खाद है। ये कृत्रिम बनाया हुआ इनका व्यवस्था खाद के कुव्यवस्था है, बनाया हुआ इनका व्यवस्था खाद की कुव्यवस्था है। इसके लिए सरकार पूर्णतः छत्तीसगढ़ सरकार दोषी है। लेकिन ऐसे 100 सोसाइटी केंद्र हैं जहां सिर्फ 16 लाख मीट्रिक टन की खाद की आपूर्ति हुई है। आज इसके लिए हम किसान भटक रहे हैं। आज कलेक्टर के पास हम ज्ञापन दिए हैं, पूर्व में हमारे किसान भी यहाँ उपस्थित हुए थे। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा की बात करें, हमारे ऐसे 124 गाँव के किसानों को इस योजना से वंचित कर दिया गया है। और अभी भी यहाँ पे 2 लाख और सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध है। लगभग 4500 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है 2 लाख और सहकारी समिति। लक्ष्य हमारा 41,750 था और मार्केट प्राप्त हुआ 18,047 में। वहीं भिलाई के स्मृति नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां लिफ्ट में चढ़ने के दौरान ही लिफ्ट चल पड़ी और महिला के दोनों पैर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गए थे। पहली से 5वीं मंजिल तक लिफ्ट उसी हालत में चलती रही। इस दौरान महिला के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट किया गया है। पीड़ित परिवार और सोसाइटी के लोगों का कहना है कि लिफ्ट काफ़ी लंबे समय से खराब है, लिहाजा उसे ठीक कराने के लिए कई बार कह चुके हैं, लेकिन रख रखाव की जिम्मेदारी लेने वालों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पीड़ित महिला के बेटे ने थाने में रिपोर्ट की है। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। बस्तर में रेल सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। 9 मांगों को लेकर युवाओं की टीम ने पहले ही रेल प्रशासन, जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था। आज रेल संघर्ष समिति के तत्वाधान में हजारों की संख्या में बस्तर के साथ की जा रही उपेक्षा के विरोध में रेल नहीं तो लोहा नहीं की मांग को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर कूच कर गए। संघर्ष समिति और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। रेल संघर्ष समिति को उनकी कुछ मांगें माननी पड़ी और उसे पूरा करने का आश्वासन दिया गया। सुविधाओं के नाम से बस्तर को वो सुविधा नहीं दे रही हैं जिसका बस्तर को हक रखता है, और हम लोग लगातार बस्तर में रेल लाइन के लिए आंदोलन करते आए हैं। कई पत्राचार के बाद और कई बैठकों के बाद भी कोई सकारात्मक पहलू नहीं निकल के आया, तो बस्तर के युवाओं ने निर्णय लिया कि 15 तारीख को रेल रोको, अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन पे हम लोग जाएंगे। आज हम लोग अपने मुद्दे पे रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा है दुर्ग इंटरसिटी एक्सप्रेस जो कई सालों से बंद है, उसको प्रारंभ किया जाए और उस ट्रेन को दिल्ली तक विस्तार किया जाए। दूसरा प्रमुख मुद्दा है हमारा जगदलपुर से रावघाट जो दिल्ली राजधानी रेल लाइन बंद पड़ी है, उसको जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। और तीसरा मुद्दा था हमारा जो
रेलवे के ओवरब्रिज बनाया जाए। जो रेलवे की क्रॉसिंग है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगता है, उसको चिन्हांकित करके ओवरब्रिज बनाया जाए। तो रेलवे ओवरब्रिज बनाने पे और इंटरसिटी एक्सप्रेस चालू करने पे सहमत है, लेकिन रावघाट मुद्दे पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ सकारात्मक एक चर्चा हो। जैसे जो विशाखापट्टनम क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है जगदलपुर, लेकिन जो रावघाट जगदलपुर रेल लाइन परियोजना है वो विशाखापट्टनम DRM के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ये मांग है कि बिलासपुर जोन के अंतर्गत जो आने वाले जगदलपुर रावघाट दिल्ली राजला परियोजना है उस पर दोनों विभागों के दोनों जोनों के प्रमुख बैठे और एक सकारात्मक पहल करके इस बंद पड़ी रावघाट रेल लाइन परियोजना को प्रारंभ करें। अब बात करेंगे कोरबा के आम की, जिसकी मिठास अब अन्य राज्यों को भी ललचा रही है। यहां के करतला ब्लॉक के दशहरी और आम्रपाली आम की डिमांड MP और महाराष्ट्र में बढ़ गई। इस साल आम की फसल भी अच्छी आई है। यही वजह है कि 5 साल बाद किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। 2 साल कोरोना की वजह से बागवानी करने वाले लोग स्थानीय बाजार पर ही निर्भर थे, लेकिन अब मुंबई, नागपुर, भोपाल सहित कई अन्य शहरों में यहां के आम भेजे जा रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छी आय हो रही है। आम है और कितना फायदा हो जा रहा है इससे? आप फायदा हो जा रहा है 1.5 लाख का यहाँ। और कितने दिन से कर रहे हैं आप? 3 साल। और आम को कहाँ पर आप लोग देते हैं? आम को सोसाइटी में बेचते हैं। सोसाइटी। कोरबा के आमों की मांग बाहर राज्यों से होने लगी है। इस वक्त हम करतला ब्लॉक के पीडिया गांव में हैं। हाँ, इस आम बाड़ी में आप देख सकते हैं कि आम की जो फसल है इस बार किस तरीके से हुई है कि ये आम बड़ी संख्या में जो है फसल जो है ज़मीन तक लगी हुई है और ये आम्रपाली आम इसे बताया जा रहा है। यहाँ किसान भी हैं जो यहाँ तोड़ने के लिए पहुँचे हुए हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं कि आप बताएंगे कि ये कितनी यहाँ पास आम वैरायटी है और किस तरीके से आप लोग तोड़ रहे हैं? यहाँ पे है आम्रपाली है, दशहरी है और मालिका है। यहाँ कितने किसान लगे हुए हैं आम के इस काम में? ग्राम पीड़िया में 150 किसान लगे हैं। खबर सुकमा से, जहां पर कोकानार थाना क्षेत्र से गांजा बरामद हुआ। करीब 1.5 लाख का गांजा बरामद हुआ है। गांजे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार भी किया गया। सुकमा से खबर है, जहां पर कोकानार थाना क्षेत्र में गांजा बरामद हुआ 1.5 लाख रुपए का। अब बात करेंगे मौसम की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्री मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। प्री मानसून की वजह से कांकेर, महासमुंद, बलौदाबाजार, कोंडागांव, धमतरी और जगदलपुर में जमकर बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। लोगों को गर्मी से राहत मिली। खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पर पानी का संकट था, वहां के लोगों में जल संकट खत्म होने की उम्मीद जगी है। किसानों को उम्मीद है कि इस साल समय पर और बेहतर बारिश होगी, जिससे जलस्तर बढ़ेगा और फसलों के लिए वरदान साबित होगा। बालोद और मुंगेली में भी जमकर बारिश हुई। आंधी और बारिश से दाऊपारा मुख्य चौक पर एक पेड़ कार पर जा गिरा। कुछ दुकानों पर भी पेड़ गिर गए। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। एक पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देता है। उसका दिल तो बस अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है पापा के लिए आपकी अपनी फीलिंग्स जताने का एक मौका। थैंक यू पापा। खास आपके लिए फादर्स डे पर आप अपने पापा को गिफ्ट कर सकते हैं स्मार्टफोन। करना बस ये है कि अपना फोन उठाइए और एक मिस्ड कॉल दीजिए आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।